वेलकम टू एडुक्विक छोटी वीडियो बड़ी तैयारी। आज हम लर्न करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग कोरिलेशन इन मैथ टीचिंग। नाउ सबसे पहले कोरिलेशन क्या है? रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। मतलब कि दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है या क्या एसोसिएशन है, उसको हम कहेंगे कोरिलेशन। उससे पहले वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मतलब ऐसी चीज है कि जो चेंज होती रहती है, या उसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। A temperature increases, the sale of ice cream also increases। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, उसके साथ आइसक्रीम का सेल भी जो है वो बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर और आइसक्रीम का जो सेल है वो दोनों वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि वो चेंज हो रहे हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइसक्रीम का सेल भी बढ़ रहा है, तो दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर और आइसक्रीम का जो सेल है वो बता रहे हैं उनका पॉजिटिव कोरिलेशन। But if we take another example, the number of hour a student spend watching TV increases, their marks may decreases। मतलब जितना टाइम आप ज्यादा टीवी देखोगे उतने ही आपके मार्क्स जो है वो कम होते जाएंगे। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, कौन से? वॉचिंग टीवी आवर एंड योर मार्क्स। मतलब मार्क्स और टीवी के बीच में क्या है? नेगेटिव रिलेशन है कि जितने ज्यादा आप टीवी देखोगे, टीवी के वॉचिंग आवर बढ़ रहे तो मार्क्स कम हो रहे, टीवी के वॉचिंग आवर कम हो रहे तो मार्क्स बढ़ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब एक प्लस हो रहा है तो एक माइनस हो रहा है। और तीसरा एक एग्जांपल है कि आपका शू साइज और आपका इंटेलिजेंस कितना है, उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे जीरो कोरिलेशन आएगा। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि देयर आर थ्री मेजर टाइप ऑफ कोरिलेशन। कौन से? पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव मतलब कि जहां पे दोनों वेरिएबल जो है या तो इंक्रीज हो गए या तो डिक्रीज हो गए, मतलब दोनों साथ में चलेंगे, या तो दोनों बढ़ेगी या दोनों कम होंगे। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? कि जहां पे एक वेरिएबल जो है वो इंक्रीज होगा और दूसरा जो है वो डिक्रीज होगा। यहाँ पे चेंज हो सकता है कि पहला बढ़ सकता है, दूसरा बढ़ सकता है, तीसरा, मतलब कहने का मतलब है कि एक बढ़ेगा तो एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, फिर आता है जीरो कोरिलेशन की जहां पे नो कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। मतलब कि यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है दोनों वेरिएबल के बीच में ना। अब मैथ्स में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, मैथमेटिकली कोरिलेशन इज मेजर्ड यूजिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट। मतलब कोरिलेशन को अगर मेजर करना है तो उसके लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड किया जाता है और उसको डिनोट करते हैं हम आर से। इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1। मतलब आर की जो वैल्यू है, कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो -1 से लेके +1 के बीच में रहेगी। जहां पे r इज इक्वल टू +1 द कोरिलेशन इज परफेक्टली पॉजिटिव। मतलब r की वैल्यू अगर +1 है तो कोरिलेशन कैसा है? परफेक्टली पॉजिटिव। अगर r की वैल्यू -1 है इट मीन्स इट इज परफेक्टली नेगेटिव। और अगर r की वैल्यू 0 है दैट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन। In classroom, teacher can use real life example and data like students height versus weight or student study hour versus mark score to help learner visualize and calculate correlation practically, कि बच्चे भी इन चीजों को अपने लाइफ में यूज करें। ठीक है, टीचिंग कोरिलेशन हेल्प स्टूडेंट डेवलप एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों की एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल अच्छी होगी, वो जो ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करने लगेंगे, है ना। दे लर्न टू इंटरप्रेट डेटा, कि डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है, उसको के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कैसे समझना है। प्रिडिक्टिंग इट्स कनेक्शन टू मैच रियल वर्ल्ड सिचुएशन, कि प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मैथ्स को उनके रियल वर्ल्ड में यूज कर पाएंगे। मेकिंग लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड एंगेजिंग, जहाँ पे बच्चों को ये चीजें करने में मजा आएगा और एंगेजिंग लर्निंग होगी। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एडुक्विक छोटी वीडियो बड़ी तैयारी।